यस क्लास 11 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स। हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, जिसमें से बिजनेस एथिक्स जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो चुका है, तो हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे। लास्ट 3 वीडियो में हमने इस चैप्टर को मोस्टली कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं ताकि चैप्टर को पूरी तरह से आप कंप्लीटली पढ़ लें। राइट, अब लास्ट जो हम कर रहे थे, एक्चुअली टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था कि एक बिज़नेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द वेरियस ग्रुप्स जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है। तो हम लोगों ने सभी चीज़ें पढ़ ली थी, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए पढ़ ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कम्युनिटी। तो आज की वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर देंगे दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना भी एक बिज़नेस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, बिज़नेस को क्या करना चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम आज करेंगे कि एक बिज़नेस की कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी जहाँ पर एक बिज़नेस सर्वाइव करता है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी क्या चाहती है बिज़नेस से? कम्युनिटी ये चाहती है कि बिज़नेस अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके पैसे कमा रहा है, तो ऐसे में बिज़नेस को उसके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि जहाँ पर वो बिज़नेस इस्टेब्लिश है, जिस कम्युनिटी में, जिस जगह पर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश है, वहाँ के लोगों के लिए वो डिफरेंट काम कर सकता है। कैसे, क्या क्या काम कर सकता है जैसे कि वो उनके लिए स्कूल खुलवा सकता है, डिस्पेंसरी, पार्क, वाटर फैसिलिटी उनको दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए जहाँ जिस एरिया में, जिस लोकल एरिया में बिज़नेस इस्टेब्लिश है। तो कम्युनिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि बिज़नेस एक्चुअली करे ये सब काम उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करे। और कम्युनिटी क्या चाहती है? और कम्युनिटी बिज़नेस से ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करे, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती हैं जहाँ पर लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू मशीनरी। तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है कम्युनिटी की कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे एक बिज़नेस। हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बिज़नेस से ही एक डिमांड की जा सकती है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करे, और स्पेशली टू द हैंडीकैप्ड पीपल या फिर ऐसे लोग जो कि बैकवर्ड रह गए हैं, उन लोगों के लिए। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, उनको नौकरी दी जाए ताकि वो लोग किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। राइट। और कम्युनिटी क्या मांगती है? कम्युनिटी ये कहती है कि जहाँ पर वो बिज़नेस स्टैब्लिश है, एटलीस्ट एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन वी नो दैट कि हमारी हेल्थ को हार्म करता है। तो एट दैट टाइम कम्युनिटी ये डिमांड करती है कि नो, दे शुड बी नॉट कोई भी एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन नहीं हो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ से या उसकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनकी एक्टिविटीज़ से। तो कम्युनिटी की मोस्टली यही डिमांड रहती है। अब बिज़नेस को कैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए पूरी करनी चाहिए, चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। फर्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आजकल मेन थिंग है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना फैल रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि हमें हार्म कर रहा है, हमारी हेल्थ को हार्म कर रहा है। तो इस टाइम बिज़नेस से एक्सपेक्ट किया जाता है और बिज़नेस को करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए कि उसको ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। देन सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उन लोगों को ज़्यादातर जो कि लोग हैंडीकैप्ड हैं या फिर जो बैकवर्ड पीपल हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा, वुमेंस हैं, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए। एंड थर्ड इज़ टू प्रोवाइड नेशनल इंटीग्रेशन या टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए।
नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स होता है भाईचारा, मतलब एक भाईचारा बनाए रखें, कुछ ऐसा काम ना करें, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन या कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती हैं। तो ऐसे टाइम में कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि इनके बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हों, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हों या एक गलत सा एनवायरनमेंट बन जाए। तो उनको कोशिश करनी चाहिए बिज़नेस को कि कोई ऐसा काम ना करें, बल्कि वो कोशिश करें कि नेशनल इंटीग्रेशन कायम रहे, मतलब सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। Then next is to bring improvement in local area where the plant is located। जहाँ पर वो प्लांट लोकेटेड है, जिस लोकल एरिया में, जिस जगह पे लोकेटेड है, जहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, तो वहाँ की भलाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। जैसे वो कैसे कर सकते हैं, वेरियस डिस्पेंसरीज ओपन करा सकते हैं, वो स्कूल्स ओपन करा सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वो उनके लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक बिज़नेस की टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। वी नो दैट बिज़नेस से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिज़नेस से ही भी नहीं, बिज़नेस से भी कहना चाहिए मुझे, हम लोग भी एक आम पर्सन है, जो पीपल ऑफ इंडिया है, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पोल्यूशन हो, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन को भी बेयर करने पड़ेंगे। बट हम लोग बिज़नेस पढ़ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल बिज़नेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बिज़नेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है वो? अपनी प्रोसेस, जो भी वो कोई प्रोसेस अडॉप्ट कर रहा है, सपोज़ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर उसको लगता है कि उस प्रोसेस से वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन फैल रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो उसको अपने प्रोसेस में चेंज कर देना चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा ऑल्टर कर लेना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन किया जा सके, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकता है जिससे कि पोल्यूशन ना हो, राइट। तो ऐसे उसके पास बहुत से हम कह सकते हैं सॉल्यूशंस होते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक बिज़नेस मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, अपनी प्रोसेस को चेंज कर ले अगर उसको लगता है कि एनवायरनमेंट ज़्यादातर पोल्यूट हो रहा है। देन डिज़ाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, नए इक्विपमेंट्स को यूज़ करें, पुरानी ऐसी चीज़ों को मत यूज़ करें जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो इसके अलावा भी हम और भी पढ़ने वाले हैं कि और बिज़नेस क्या क्या कर सकता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं एक्चुअली एनवायरनमेंट पोल्यूट कैसे होता है। तो ये टॉपिक तो हम सबको पता है, हम लोग बहुत पुराने टाइम से, मतलब जब से आप स्कूल एजुकेशन गेट कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो हमारे कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं एंड ऑल दीज, हम कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लाइक दिस, राइट। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। 3 टाइप ऑफ पोल्यूशन आर देयर, वी ऑल नो दैट। बहुत सारे होते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी है, उसके अलावा और भी पोल्यूशन है, बट अभी हम सिर्फ 3 पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दैट इज़ लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, जो हमारे मेन पोल्यूशन है। आपके सिलेबस में भी ये 3 ही पोल्यूशन है जिसके बारे में हमें बताना होगा। तो वी नो दैट एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, राइट। और कैसे होता है एयर पोल्यूशन, बिज़नेस कैसे एयर पोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूट करता है, वो उसके जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें हार्मफुल जो स्मोक होता है, धुएं उठ रहे होते हैं, तो वो जब एयर में मिलते हैं तो फिर वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं। हम लोग जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, वैसे हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए, बिज़नेस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो बिज़नेस भी यूज़ करते हैं व्हीकल्स, खैर, तो वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ों को इधर से उधर। तो अगर ऐसे व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है एयर पोल्यूशन का, राइट। देन सेकेंड हम करते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, हमें पता है कि जितने भी बिज़नेस, अगर सपोज़ कोई प्रोडक्ट बना रहा है, फैक्ट्रीज हैं, और जो हार्मफुल जो वेस्टेज है वो क्या करते हैं, वेस्टेज को रिवर में फ़्लो कर देते हैं, मतलब रिवर में बहा देंगे, डैम्स में या फिर लेक्स में, वो जो वेस्ट रहता है उनको डिस्पोज कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। देन थर्ड इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन भी ऐसे ही होता है, लैंड में कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना, सॉइल में मिक्स हो जाना।
तो अगर लैंड पोल्यूशन होगा तो नेचुरली ये फर्टिलिटी ऑफ लैंड को भी कम कर देगा, लैंड कम फर्टाइल होगी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैसे चीज़ें हम लोग गेट करेंगे, जो एग्रीकल्चर की चीज़ें जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर लैंड पोल्यूट हो जाएगी। तो ये 3 टाइप ऑफ पोल्यूशन होते हैं। बस इसको रीड कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना, ये एक्चुअली आपके नोट्स ही प्रिपेयर है। मैंने इस चैप्टर में आपको सारे नोट्स ही दे दिए, अगर आप सब इसी को लिख लेंगे बस इतना ही बहुत है, बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही बताना है। एयर पोल्यूशन, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट, गिव द एग्जाम्पल दे दो। देन वाटर पोल्यूशन, डंपिंग ऑफ chemical and other waste in the river, dams, lakes, etc. in water bodies. The next is land pollution, refers to dumping of toxic waste in the land. हम डंप कर देते हैं टॉक्सिक वेस्ट को जो भी इंडस्ट्रीज के होते हैं, जिससे लैंड की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, मतलब हार्म होती है और आगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये सारे पोल्यूशन क्या करते हैं, हार्म करते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि एक बिज़नेस क्या कर सकता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 5 मिनट की ही वीडियो रहेगी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, तो उसके बाद ये आपका चैप्टर अकम्प्लिश्ड, फिर ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जिसकी मुझे बहुत बच्चों ने बोला है कि आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। थोड़ा सा टफ चैप्टर है बच्चों को समझने के लिए, बट नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये आपकी 12th में भी काम आएगा। अगर आप 11th में चैप्टर अच्छे से करेंगे तो 12th के कई चैप्टर लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह सकती हूँ मैं वो चैप्टर, तो वो इजीली आप ग्रैस्प कर पाएंगे, राइट। बट आज के लिए इतना ही। अगर समझ आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।